बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक साइंसेज की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो बायोकेमिस्ट्री की जो रिकमेंडेड बुक है वो है लिपिनकोट। तो लिपिनकोट से आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो ही जाता है। तो लिपिनकोट पढ़ने में भी इजी है, अगर आप उसको रीडिंग कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो ही जाता है, तो समझ भी आ जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। फिर दूसरा है कि कुछ एलोज हैं जो लिपिनकोट में नहीं है। उनके लिए आपने क्या करना है, उनके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, हार्पर या सत्या। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो, क्योंकि फ्रेशर होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, वो एक ज्यादा नॉलेज के चक्कर में हार्पर की तरफ चले जाते हैं। तो हार्पर की वर्डिंग मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है और उसमें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसको जो पढ़ लेते हैं आप, उसको बाद में रिटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भूल जाता है जल्दी से। दूसरी तरफ देखें तो वो है सत्या। तो सत्या की वर्डिंग भी इजी है, काफी आसान लिखा हुआ है, याद भी जल्दी रह जाता है और तकरीबन उससे भी एलोज कवर हो ही जाते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो की थी तो सत्या से ही की थी, हर पर मैंने किया नहीं था। तो लिपिन कोड था और सत्या था, यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। और बायोकेमिस्ट्री का यही है कि एलोस आप देखते जाएं और वहां से आप बुक से करते जाएं, तो आपको समझ भी आ जाती है और आपके सिलेबस भी कवर होता रहता है, कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। अब बात करें लेक्चर्स की, तो लेक्चर है इसके पास एक है कि ब्रेनलेस मेडिकोज या सेल्फलेस मेडिकोज। तो ये दोनों पढ़ाते हैं, बुक से ही पढ़ाते हैं, जिससे काफी फायदा हो जाता है और इनके लेक्चर्स भी छोटे होते हैं। जिस तरह से ये बुक से पढ़ाते हैं और लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होने की वजह से काफी बचत हो जाती है। दूसरा है एंजॉय बायोकेमिस्ट्री। उसके लेक्चर्स भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी लिपन स्कॉट से ही पढ़ाता है। मगर उसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि वो तकरीबन सारे एलोस कवर नहीं करवा पाता, उसमें कुछ एलोस मिस हो जाते हैं, काफी ज्यादा मिस होते हैं और कुछ पढ़ा देता है। तो इस तरह से आप ये दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है बायोकेमिस्ट्री के लिए किसी लेक्चर्स की। तो वो जिस रीडिंग करके ही आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर देखना हो तो कुछ लोग फिर निंजा नर्ड को भी लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन निंजा नर्ड को मैं कभी प्रेफर नहीं करता। तो उसकी रीजन ये है कि वो काफी ज्यादा लेंथी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका आउटपुट भी इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आप अगर ब्रेनलेस सेल्फलेस मेडिकोज या एंजॉय बायोकेमिस्ट्री से कर लेते हैं तो आपके उतने ही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं और आप उतने काबिल हो जाते हो जो निंजा नर्ड से पढ़ के आए हैं, उसके इक्वल मार्क्स लेने के या उस जितना नॉलेज रिटेन करने के। क्योंकि आपके पास एक टाइम सेव हो रहा होता है और इसकी वेटेज भी इतनी ज्यादा नहीं है, और ये बायोकेमिस्ट्री कोई ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो आपको यही करना है कि लिपिन कोड को फॉलो करें, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और लेक्चर जो है वो अच्छे लेक्चर लें। अल्लाह हाफिज।